हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी मैं बीमार चल रहा था, जिसके वजह से मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत मेरी होती है नाश्ते से, और नाश्ता करने के बाद मम्मी ने कहा था कि काढ़ा पीने से थोड़ा गला सही रहता है, तो काढ़ा पी रहा था। देख रहे दोस्तों, मेरे लीवर में भी इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड हो गया है, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि इसके इस टाइम मुझे हो गया था, तो मुझे लगा कि हो जाएगा ठीक, उतनी बॉडी खराब, दिक्कत नहीं है बॉडी में। तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी बस एक दिन गया था, लेकिन मैं हाफ टाइम पे ही मैं घर वापस आ गया था। तो उस दिन भी ये था कि मैंने अपने जितने करंट अफेयर थे, क्योंकि पीसीएस का भी देना है और आरओ का है, तो ये जो करंट अफेयर मैं नोट्स कर रहा हूँ, ये दोनों में ही काम आ जाएगी। ये है कि थोड़ा फैक्ट में पूछ लेता है आरओ में, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। और जो रही बात पीसीएस के लिए, तो पीसीएस के लिए मैं नोट इसी में रहता है। मुझे लगता है जो पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं अच्छे से नोट कर लेता हूँ। खास तो दोस्तों, मुझे बुखार जब लगने लगा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं घर आ गया था। तो घर आके थोड़ा फ्रेश हुआ मैं, और फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा फ्रूट काट के मैं खा लिया था, क्योंकि मेरा जब लीवर में इन्फेक्शन था, तो मैं ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा सकता था। तो फ्रूट खाने के बाद मैं आ गया था डॉक्टर के पास। मुझे दिखाना था डॉक्टर को कि मुझे प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, और जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी दिखानी थी। तो देख रहे हैं आप मेरे हाथों में मुझे ग्लूकोज आज मॉर्निंग में चढ़ा हुआ था। तो अब मैंने सारी दवाइयाँ ले ली हैं। अब दवाइयाँ लेने के बाद मैं निकलता हूँ घर की ओर। देखिए, हमारे इलाहाबाद में ये भी मेला लग रहा है। तो ये जन्माष्टमी के बाद कम से कम ये मेला 1 महीने चलता है, तो अलग अलग प्लेस में ये लगता है। तो उसके बाद दोस्तों, मुझे जूस दिखा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप जितना लिक्विड लेंगे उतना आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपका जब लीवर इन्फेक्शन है, उसमें आप हैवी चीज़ नहीं खाएंगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए जूस है, आप कुछ भी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। तो वो सब मैं खा रहा था। तो अब लेकिन है कि हैवी खाने के लिए मना किया था। अब मेरा बहुत मन कर रहा था मैगी खाने का, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मुझे पता है मसाला है, लेकिन मैंने बड़े मुश्किल से इसको खाया। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने काफ़ी दिन तक नहीं खाऊंगा। फिर दोस्तों, खाने के बाद फिर चले आता हूँ अपने कमरे में। थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, क्योंकि मैंने भी मेडिसिन ले ली है जो डॉक्टर ने दी थी। उसके बाद कुछ नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर भी है, हमको पर डे के हिसाब से नोट डाउन करना ज़रूरी रहता है। अगर नोट डाउन नहीं करूँगा तो क्या होता है ना, कि आपका जो बर्डन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हैबिट होती है कि आप पर डे करंट अफेयर को नोट डाउन करेंगे, तो ये का फ़ायदा आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैं मैपिंग करके भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कुछ भी ऐसे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठने लगेगी, तो ये फ़ायदा करता है आपको ही। तो बस ये मेरा शेड्यूल रहता है दोस्तों।
दोस्तों फिर मैं बीच में ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक लेने के बाद क्या होता है कि मुझे थोड़ा पॉडकास्ट सुनने में अच्छा लगता है। खासकर मुझे थोड़ा सा पॉलिटिक्स मुझे अच्छी लगती है देखने, मतलब करने में नहीं दोस्तों, मुझे देखने में कि आजकल क्या चल रहा है देश में, और मुझे अच्छा लगता है। तो वही थोड़ा सा मैंने पॉडकास्ट देख लेता हूँ, फिर बैठ के मैं अपना नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स तो बहुत ज़रूरी है। अभी पता नहीं पीसीएस का पेपर है, शायद पोस्टपोन हो, तो इस हिसाब से मैं नोट बना ले रहा हूँ। उसके बाद में कढ़ी चावल खाता हूँ, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था, इसलिए रोटी खाने के लिए मना किया था मैंने, तो मैंने मना कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी क्या हो गया था कि मुझे काफ़ी बुखार हो गया था। इसमें क्या चल रहा है कि एक वायरल, फ़िलहाल तो यूपी में खूब वायरल चल रहा है, तो मुझे 10 दिन से बुखार आ गया था। स्टार्टिंग के 2 दिन तो बुखार था, लेकिन फिर जब मैंने ब्लड चेकअप कराया तो पता चला कि मुझे टाइफाइड भी हो गया है और मेरे लीवर में इन्फेक्शन भी हो गया है। तो फिर उसके बाद फिर मेरी 5-6 दिन दवाई चली है, मेरी सारी मेडिसिन है, तो इसलिए इस बीच में लाइब्रेरी नहीं जा पा रहा हूँ। और अब शायद मैं परसों से लाइब्रेरी जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी जो मेरी तबीयत है मुझे अब सही लग रही है। तो देखिए, अब अगर भगवान की दया से सब कुछ सही रहा तो परसों से लाइब्रेरी में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये जो मेरा जो सितंबर का मंथ था वो काफ़ी अनस्टेबल था। मैं इसमें 10 दिन और नहीं गया था, क्योंकि मम्मी को भी कुछ इशू था, तो मम्मी दिल्ली गई थी, तो इसलिए मैं नहीं चल पाया था लाइब्रेरी। और अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए मैं और नहीं जा पा रहा हूँ। अब देखिए, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे, और क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है, पता नहीं पीसीएस का भी शायद पेपर पोस्टपोन हो जाए। आरओ का मुझे लगता नहीं कि उसका पेपर पोस्टपोन होगा, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब उसके हिसाब से खैर मेरा प्लान तो यूपीएससी का ही है। पीसीएस का भी तो मैं दूंगा ही, क्योंकि दोनों का सिलेबस सिमिलर है और मेरे स्ट्रीम का भी है, तो मैं छोड़ूंगा तो उसको भी नहीं। और आरओ का अब क्योंकि अब इस बीच वैकेंसी आ नहीं रही है और भी एग्ज़ाम्स की, तो ये जो मेन फोकस है खासकर ये यूपी जो एग्ज़ाम कराती है, कंडक्ट कराती है, यूपीएससी कराती है, तो इसको मुझे देना है। ये सब मेरे टारगेट में ही है। तो अब फ़िलहाल तो मेरी तबीयत ठीक है, तो अब आपको अगली बार से आपको कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।